जय हिंद विद्यार्थी। चलिए आज हम एसआई का आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कल का वीडियो नहीं देखा होगा पहले वो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक उसी में था। इसमें सिर्फ सवाल आपको दिए जा रहे हैं। ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 दिया है, 25,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली गई, उसका साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपसे बोला जो पी है वो 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये आपने उधार लिए, ब्याज की जो दर है वो है 10%, समय आपको दिया है 3 वर्ष, और आपसे पूछा गया है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सब चीज़ आपके पास क्लियर है। फॉर्मूला कल आपको बताया गया था, एसआई बराबर एसआई इंटू 100 पी इंटू आर इंटू टी। एसआई आपको निकालना है तो एसआई का एसआई रखा, इंटू में 100 रखा, पी की वैल्यू दी है 25,000, आर की वैल्यू दी है 10%, समय आपको दिया है 3 साल। ठीक है, जितनी वैल्यू काट सकते हैं उतनी काट दीजिएगा। तो 1 2 1 2, तो क्या बचेगा? आप बोलेंगे एसआई बराबर 2500 इंटू 3। 25 इंटू 3 करेंगे तो एसआई बराबर 25 दिया 75 और 2 0 ये, तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 7500। 7500 आपका क्या है? एसआई। ठीक है, इसी सवाल में अगर वो आपसे मिश्र धन पूछ ले यानी अमाउंट, तो अमाउंट का मतलब होता है पी प्लस एसआई। ठीक है, तो क्या करेंगे? 25,000 और 7,500 दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? मिश्र धन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल बेसिक है। अगर आप कल वाला वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो आप ये पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे आपको दिया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 300 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर, यानी ब्याज आपको, ब्याज की दर है वो आपको निधि है 300 रुपये, पी जो दिया है वो 300 रुपये दिया है, समय जो दिया है वो 10 साल दिया है, और ब्याज आपको जो दिया है वो दिया है 60 रुपये। क्या दिया है? 60 रुपये। आर आपको निकालना है। ठीक है, आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? एसआई की वैल्यू हमको दे रखी है 60 इंटू में 100 बराबर पी की वैल्यू दी है 300, आर हमको पता नहीं है, और टी हमको दिया है 10 साल। ठीक है, बस इसको आप काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, और 3 के पाड़े में 6 कितनी बार? तो आप बोलेंगे 2 बार। तो क्या हो जाएगा? आर बराबर 2%। आर बराबर 2%। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। वो आपसे पी पूछे, आर पूछे, आपको जो भी पूछे आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर का सवाल देखते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, जैसे आपसे बोला मतलब वो पी पूछ रहा है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर दी है, वो दी है 7%। 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2100 रुपये है। तो जो ब्याज आपको मिला है वो कितना मिला है? 2100 रुपये, जो 3 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। कोई पैसा 3 साल के लिए उधार दिया गया था, ब्याज की दर थी 7%, तो वो धन बताइए आपने कितना उधार लिया है। ठीक है, तब भी कुछ नहीं करना। एसआई कितना दिया? 2100 इंटू में 100, पी अपन को नहीं पता, आर और टी पता है। आर है 7%, टी है 3, 7 इंटू 3। ठीक है, 7 या 21, तो 21 से 21 कितनी बार कट जाएगा? एक बार। क्या बचेगा? 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, तो पी जो है वो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर रहेगा 10,000 रुपये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये, 8,000 रुपये कितने वर्षों में साधारण ब्याज, 8,000 रुपये का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे साल पूछा गया, यानी टी की वैल्यू पूछी है।
तो कुछ भी नहीं, SI कितना दिया, तो SI की जगह पे अपन रखेंगे 2400 इंटू में 100, P हमको पता है कितना है 8000, R की वैल्यू है 6%, T हमको नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करिए 1 2 3 4, एक जीरो रहने दीजिए, 3 ही जीरो है, 2 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, क्या बचेगा 240 बराबर 8 इंटू 6 इंटू टी। 6 के पाड़े में 24 कितनी बार, 6 कम 6 12, 6 थी 18, 6 चौक 24, तो क्या बचेगा 40, 8 इंटू टी। 8 के पाड़े में 40 कितनी बार, तो आप बोलेंगे 5 बार, तो क्या हो जाएगा टी बराबर 5 ईयर, 5 साल लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आराम से आप करेंगे तो सारे सवाल आपको आ जाएंगे। 4000 रुपये का धन, जैसे सवाल पढ़ते जाइए करिए आप और साथ में लिखते जाइए। 4000 रुपये का धन, जैसे 4000 बोला तो अपन ने लिख दिया P बराबर 4000, 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो R बराबर 6%, 5 वर्ष के लिए, तो T बराबर 5 साल के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। यानी यहाँ पे आपसे A पूछा है, क्या पूछा है A, तो A का फॉर्मूला आपको पता है कि A हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास P और SI दोनों हो। A बराबर क्या होता है P प्लस SI, तो P तो हमारे पास है 4000 पर SI हमारे पास नहीं है, तो SI कहाँ से आता है आपको पता है, यहाँ से आता है। तो SI निकालने के लिए क्या करेंगे, SI इंटू में 100, P दिया है 4000, R दिया है 6%, समय दिया है 5 साल। ठीक है, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, तो इधर बचेगा SI 40 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, 6 50 30, 30 इंटू 4 120 और 0 का 0, तो आपका जो SI है वो आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक, पर यहाँ पे आपसे क्या पूछा था मिश्र धन, तो SI आपका आया 1200, प्रिंसिपल आपने उधार लिया था 4000, तो 4 और 1 5000 और 200, तो आपका आंसर हो जाएगा 5200। ठीक, सिर्फ ब्याज पूछेंगे तो 1200, मिश्र धन पूछेंगे तो 5200। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार ली गई। कोई धनराशि 4% ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार ली गई, जिसका मिश्र धन 6000 रुपये भुगतान किया गया या 6000 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, मूलधन। ठीक है, तो कल आपको बताया गया था एक फॉर्मूला कि जब आपसे प्रिंसिपल पूछें, क्या पूछे प्रिंसिपल, और सवाल में SI दिया हो, प्रिंसिपल पूछा है SI दिया है, तो आप इसी वाले फॉर्मूले को लगा सकते हो। पर आपसे प्रिंसिपल पूछे और SI नहीं दिया, SI की जगह पे क्या दिया हो, मिश्र धन A दिया हो, तो आपको एक फॉर्मूला बताया था A बराबर 100 प्लस R इंटू टी इंटू में 100। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी दी है 6000, 100 का 100, R इंटू टी 4 इंटू 5, 4 पंजे, आप बोलेंगे 20, उधर बचेगा 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6000, 100 और 20 120 इंटू में हो जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो क्या बचेगा 1 2 3, 2 3, इधर बचा 1 अपॉन में 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 5000 रुपये। ठीक है, 10,000 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5000 रुपये। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा दिक्कत दे देता है
क्योंकि यहाँ पे कई बार जब भी आप P निकालेंगे तो ध्यान रखना, P निकालने के लिए उन्होंने आपको क्या चीज़ दे के रखी है, मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, आपको मालूम था कि A बराबर क्या होता है, P प्लस SI, P प्लस SI, ठीक है। तो SI हमको अभी मालूम नहीं है और P भी नहीं पता, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करते हुए किसका करते हैं, सेकंड वाले फॉर्मूले का। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अब स्टार्ट हो रहा है आपका टाइप सेकंड। ये टाइप फर्स्ट था बिल्कुल बेसिक, जो आपने कल पढ़ा था लगभग उसी के बेस पे था। अब टाइप सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 6/4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। ठीक है, आपसे क्या बोला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप की 6/4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे उन्होंने आपको P भी नहीं दिया, SI भी नहीं दिया, पर एक चीज़ आपको बोल दी कि P जितना भी है अमाउंट उसका 6/4 है। तो यहाँ पे आपके पास 2-3 तरीके हैं। पहला तो आप मान लीजिए P कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 का 6/4, तो 4 के पाड़े में 100 कितनी बार, तो आप बोलेंगे 25 बार। ठीक है, 6 बचा 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है, 100 रुपये उधार लिए थे, 150 रुपये दिए, तो ब्याज कितना बनेगा 50 रुपये। ब्याज कितना बनेगा 50 रुपये। तो आर आप निकाल सकते हो उसी वाले फॉर्मूले से, SI × 100 बराबर P × R × T। SI कितना निकाला हमने 50 × 100, P कितना माना था 100, R हमको पता नहीं है, T सवाल में दे रखा है 5, तो 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 5 के पाड़े में 50 कितनी बार, तो आप बोलेंगे 10 बार। तो R बराबर क्या हो गया 10%। क्या हो गया 10%। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो P अपन ने 100 माना, ये आपको हमेशा 100 नहीं मानना। आप एक ऐसा नंबर मानिएगा जो यहाँ पे जो अपॉन में जो संख्या रहे, यानी जो 4 है उससे कट जाए। अभी 4 से 100 कट गया है, 25 आया। पर कई बार आप मानेंगे, मान लीजिए उन्होंने आपको दे दिया 6/3, तो 3 से 100 नहीं कटेगा, आपका आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर मानना है जो आपको आसान रहे। तो उस नंबर की कोई लिमिट नहीं है। तो आपको क्या बोला था कि समय है 5 साल और 6/4 हो जाता है। कितना बोला है 6/4। तो आपको पता है 4 से काटना है, तो मान लिया कितना हो गया 400। तो अब आपको पता है 400 4 से कट जाता है कितनी बार, तो आप बोलेंगे 100 बार। 100 × 6 कितना हो जाएगा, तो ये आप हो जाएगा 600 रुपये। 400 रुपये उधार लिए, 600 रुपये दिए, तो ब्याज कितना हो गया 200 रुपये। इसको भी आप रखेंगे तब भी आपको सेम आंसर आएगा। SI कितना हो गया 200 × में 100, P कितना हो गया 400, R पता नहीं, T कितना हो गया 5। ठीक है, 1 2 1 2, 4 पंजे 20, और 20 से आप 20 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार। क्या बचेगा 0। तो R बराबर क्या हो जाएगा 10%। ठीक है, तो आप जब भी नंबर माने तो नंबर मानते समय ध्यान रखिएगा, ऐसा नंबर मानना है जो अपॉन वाली संख्या से कट जाए। मालूम पड़ा वहाँ पे लिखा है 6/3 और आपने 100 मान लिया, तो 100 जो है 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या मानना है आपको 300। वहाँ पे लिखा है 8/5, तो आप भले 100 मान लीजिए, 100 5 से कट जाता है, पर आप चाहें तो 500 मान लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसा नंबर मानिएगा जो वहाँ से कट जाए। या फिर और इसको आसान करना हो तो एक तरीका और है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिएगा। आपसे बोला है कोई धनराशि 6/4 हो जाती है। क्या बोला है 6/4 हो जाती है। तो हमने मान लिया कि यही P है। क्या मान लिया कि यही P है, और ये क्या हो गया A। क्या हो गया A। 4 रुपये उधार लिए थे, 6 रुपये दिए, तो ब्याज कितना बना 2 रुपये। ब्याज कितना बना 2 रुपये। तो आप इसी वैल्यू को पुट कर लीजिए। उधार कितना लिया, तो उधार बोलेंगे 4 रुपये लिया। कुल कितना दिया, तो आप बोलेंगे कुल 6 रुपये दिया। ब्याज कितना दिया, तो आप बोलेंगे 2 रुपये दिया। ठीक है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। SI की वैल्यू हो गई 2 × में 100, P की वैल्यू हो गई 4, R की वैल्यू पता नहीं, और T की वैल्यू हो गई
5, ठीक है। तो क्या होगा, 6 4 पंजे 20 और 20 से आपका 100 कितनी बार कटेगा, तो 20 से 100 जाएगा 5 बार और 5 दूनी हो जाएगा 10%। तो आपको कोई नंबर नहीं मानना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, कई बार दिक्कत देता है, तो आराम से करिएगा। इसकी ट्रिक भी होती है, जो चाहे तो वो ट्रिक से भी कर सकता है। 6/4 समय दिया था 5 साल। ट्रिक में क्या रहेगा, ट्रिक रहेगा a माइनस b इंटू टी 100। इससे भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, पर फिर आपको क्या है, हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक याद करनी पड़ेगी। a कितना हो गया, 6 में से 4 घटा तो 2 बचा। b मतलब नीचे वाला 4, समय दिया है 5 इंटू में 100, ठीक है। तो 5 के बारे में कितनी बार, 20 बार। 4 के बारे में 20 कितनी बार, 5 बार। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10%। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इस वाली ट्रिक से, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो सेकंड सवाल आपके ऊपर है, आपको जिससे करना इससे करिएगा। 3-4 तरीके आपको बता दिए। सेवन नंबर सवाल सेम ऐसा ही है, सॉरी 8th नंबर का। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे उधार दी गई, 3 वर्ष में वह अपने, अब समय आपको दिया है 3 वर्ष यानी 3 ईयर, 3 वर्ष में वह अपने आप की 5/4 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ठीक है। फिर से आपसे आर पूछा है, तो अब आपको जो मानना मान के करना मान के कर लीजिएगा, ट्रिक से करना ट्रिक से कर लीजिएगा। मैं कर रहा हूँ 5/4 यानी इसको मैंने P माना, इसको A माना, दोनों को घटाया तो ये आ गया SI। तो P कितना है मेरा 4, अमाउंट मेरा कितना है 5, SI कितना आ गया 1, बस वैल्यू पुट कर दी। SI 1 इंटू में 100, P दिया है 4, R दिया है आपका नहीं पता, समय दिया है 3 साल, ठीक है। तो 4 से 100 काटा, कितनी बार कटेगा 25 बार। उधर क्या बचेगा R इंटू 3, इस 3 को अपन अपॉन में लेके आ गए, 25/3। तो यही आपका आंसर हो गया 25/3, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25/3 आपका आंसर रहेगा। मान के करेंगे तब भी यही आएगा, ट्रिक से करेंगे तब भी यही आएगा। अगला टाइप है टाइप 3। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया, कोई धन उधार दिया, नहीं पता कितना है, ठीक है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 साल में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/20 हो जाता है, मूलधन का 3/20 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछिए। सेम सवाल है, अभी तक अमाउंट के बारे में बोल रहे थे, अब ब्याज के बारे में बोल रहे हैं। काय के बारे में बोल रहे हैं, ब्याज में, अमाउंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट वही उसी तरीके से कर सकते हैं। 3/20 लिखा है, तो मान लीजिए ये हो गया P, क्या हो गया P, 20 रुपये पे 3 रुपये ब्याज आया, तो ये हो गया SI, और दोनों का जोड़ लगाओगे तो ये हो जाएगा 23 रुपये आपका अमाउंट। क्या हो जाएगा 23 रुपये अमाउंट, ठीक है। तो SI कितना हो गया अपने हिसाब से 3, तो SI में अपन ने 3 लिख लिया, और P कितना मान लिया 20। बाकी सब चीज़ आपके पास है, अमाउंट का कोई काम हमको नहीं है इसलिए अपने इसको छोड़ दिया। फॉर्म में वैल्यू पुट करी, SI की जगह पे 3 इंटू में 100, P की जगह पे 20, R पता नहीं, T ज्ञात करना है, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, 20 के बारे में 100 कितनी बार 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 5%। आंसर क्या आ जाएगा 5%, ठीक है। ऐसा अच्छा नहीं लगे, दिक्कत आ रही है तो फिर आप 100 मान के कर लीजिए। 100 मानने में क्या होगा, ब्याज कितना हो जाता है 3/20, कितने सालों में 3 सालों में। तो ऐसा नंबर मानना है जो 20 से कट जाए, तो 100 20 से कट जाता है। तो माना कि P 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 20 से कटेगा 5 बार, 5 तिया 20 से बाद 5 तिया 15, तो ब्याज कितना आ गया आपको 15 रुपये। बस रख दीजिए, 15 इंटू 100 बराबर 100, R पता नहीं,
टी दिया है 3 साल, तो 100 से 100 कैंसिल, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार, तो आप बोलेंगे 5 बार, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 5%। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरीके, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए, टाइप नंबर 3। और अगर ट्रिक से करना है तो फिर ट्रिक से भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपके लिए काफ़ी है। पर किसी को लगाना हो तो फिर रहेगी A × 100 B × T, इससे भी आपका आंसर आ जाता है। A मतलब इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो A कितना हो जाएगा 3 × 100, B मतलब 20 और T मतलब समय कितना था 3 साल। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 20 के पहाड़े में 100 कितनी बार, 5 बार। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दस नंबर का, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। मूलधन का 3/5 है, तो इसको अपन ने क्या मान लिया, प्रिंसिपल, इसको मान लिया ब्याज। तो भैया प्रिंसिपल हो गया 5 रुपये, ब्याज हो गया 3 रुपये, कोई अमाउंट पूछे तो कितना हो जाएगा 8 रुपये। पर अमाउंट का हमको कोई काम नहीं है, समय आपको दे के रखा था 3 वर्ष, आर आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऐसा ही कितना हो गया 3 रुपये इंटू में 100, पी कितना है 5 रुपये, आर कितना है पता नहीं, टी कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 के पहाड़े में 100 कितनी बार, तो आर हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा आर 20%। ठीक है, ऐसे नहीं करना हो तो फिर क्या करिएगा, और ट्रिक से कर लीजिएगा। ट्रिक में आपकी क्या थी, A × 100 B × T। ठीक है, A कितना 3/5 लिखा था, तो A कितना 3 × 100, B कितना नीचे वाला, और समय कितना 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 के पहाड़े में 100 कितनी बार, 20 बार। तो दोनों तरीके आपके पास, अच्छे से करिएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं। बस ध्यान रखना, दोनों सवाल में जल्दबाजी में गलती क्या होगी, पहले वाले सवाल में बोला था मिश्र धन 3/5, यानी मिश्र धन इतना हो जाता है, अब बोल रहे हैं ब्याज इतना हो जाता है। तो जब ब्याज के बारे में बात की जाएगी तो ब्याज को रखेंगे, मिश्र धन के बारे में बात की जाएगी तो मिश्र धन को रखेंगे। ठीक है, जैसे कोई आपसे बोले कि भैया माना कि प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 100 रुपये, कोई धन 2 साल में डबल हो जाता है, मतलब 100 रुपये लिए थे तो डबल कितना हो गया 200 रुपये, 200 रुपये लिए थे तो डबल कितना हो गया 400 रुपये, 300 रुपये लिए थे तो डबल कितना हो गया 600 रुपये। तो अभी वो अमाउंट की बात कर रहा है, इसी बात को वो पलट सकता है, कोई किसी धन का ब्याज अपने धन का डबल है, यानी जितने रुपए यहाँ पर हैं उससे डबल ब्याज है। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपये, इसका ब्याज कितना हो जाएगा डबल करके 400 रुपये। तो आप सवाल को अच्छे से पढ़िएगा कि वो ब्याज के बारे में बात कर रहा है कि मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है। अगर ब्याज के बारे में बात करेगा तो ब्याज में लिखेंगे, मिश्र धन के बारे में बात करेगा तो मिश्र धन में लिखेंगे। अभी सवाल आगे आपको आएंगे तो मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइप 4 देखते हैं। किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष, अब यहाँ पे 2 साल हैं, 2 साल है तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि 2 अलग अलग सवाल हैं। 3 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, यानी यहाँ से जो पैसा मिला और यहाँ से जो पैसा मिला दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमारे पास 1000 रुपये आएगा। कितना आएगा 1000 रुपये। यदि ब्याज की दर 5% हो, यदि ब्याज की दर 5% हो तो मूलधन बताइए। क्या पूछा गया है, मूलधन। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हैं कि भैया आपने 2 आदमियों को पैसा उधार दिया, एक किसी ए नाम को दिया होगा, एक किसी बी नाम के व्यक्ति को दिया। इसको जितना पैसा उधार दिया उतना ही पैसा इसको भी उधार दिया, पर इसको दिया है 5% से तो इसको भी दिया है 5% से। इसको दिया है 3 साल के लिए, इसको दिया है 5 साल के लिए। इसने आपको कुछ ब्याज दिया, इसने आपको कुछ ब्याज दिया, दोनों ब्याज को आपस में आपने घटाया तो कितना आया 1000 रुपये। ठीक है, सवाल में लिखा है दोनों ब्याज का अंतर,
ठीक है। अगर वो योग बोलता तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। अभी क्या बोला है, मान लीजिए इसको आपने मान लिया कि ये x रुपए है तो ये y रुपए है, तो इसको घटा दिया तो x माइनस वाई कितना आया 1000। अगर वो बोलता दोनों ब्याज का योग, तो योग में हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो अगला सवाल आपको योग का आएगा, ठीक है। तो अभी तो अंतर का, इसलिए अपन माइनस कर देते हैं। दोनों ब्याज को आपस में घटाया तो 1000 रुपये आया, ठीक है। अमाउंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर सवाल में अंतर दिया यानी दोनों ब्याज को घटाया है तो आप समय को भी घटा दो। तो 5 में से 3 गया या 3 में से 5 गया तो कितना आएगा 2। माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने अंतर बोला है तो अपन ने भी अंतर कर दिया, वो योग बोलते तो अपन भी क्या कर देते, योग कर देते। तो आपको मालूम पड़ गया है कि 5 साल में से 3 साल गए तो 2 साल बचा। 2 साल का ब्याज 1000 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1000 भागित 2, 1000 भागित 2, तो कितना ब्याज हो जाएगा 1 साल का 500 रुपये, ठीक है। यदि 1 साल का ब्याज 500 रुपये है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 दिए 15, यानी 3 साल का ब्याज होगा 1500 रुपये। यदि 1 साल का ब्याज 500 रुपये है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 साल का ब्याज होगा 2500 रुपये। कितना होगा 2500, दोनों को घटाओ, 2500 में से 1500 गए, कितने आ रहे हैं 1000, ठीक है। 2500 में से 1500 गए, कितने आ रहे हैं 1000। अब आपके पास आर भी है, टी भी है, एस आई भी है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए, आपको पी मिल जाएगा। अब आपको वैल्यू ये वाली रखना हो तो ये वाली रखिए, ये वाली रखना हो तो ये वाली रखिए, दोनों से आंसर आपका एक ही आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अभी अपन फर्स्ट वाली वैल्यू रख देते हैं, तो एस आई है 1500 इंटू में 100, पी हमको पता नहीं, आर है 5%, समय है 3 साल, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 से 15 गया 3 बार तो क्या हो जाएगा 300, फिर 3 से 3 गया 1 बार तो 2 0 ये वाले और 2 0 ये वाले, तो आपका पी कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अगर इस वाली वैल्यू को रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही कितना मान लिया 2500 इंटू में 100, पी पता नहीं, आर 5%, समय भी 5 साल, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 5 से इसको काटा 5 बार तो क्या हो गया 500, फिर 5 से इसको काटा 1 बार, 2 0 ये वाले, 2 0 ये वाले, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू से भी आपका आंसर 10,000 आएगा, इस वाली वैल्यू से भी आपका आंसर 10,000 आएगा। तो आप दोनों में से एक वैल्यू रखना है, दोनों नहीं रखना है, ठीक है। तो सवाल बहुत आसान है, अच्छे से करिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, P बराबर 10,000। बस ध्यान क्या देना है, एक बार वापस से बता देता हूं मैं। जल्दी आप करेंगे तो कैसे करना है, आपसे बोला है भैया किसी धन को 3 वर्ष, यानी एक आदमी को आपने 3 साल के लिए दिया, एक आदमी को 5 साल के लिए दिया। ब्याज की दर यदि यहाँ 5% है तो यहाँ भी 5% होगी। यहाँ से जो ब्याज मिला, यहाँ से जो ब्याज मिला, दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आ रहा है 1000। तो हमने क्या करा, इनको मन में घटाया, 5 में से 3 गया, 2 बचा तो 2 से भाग दिया, कितना हो गया 500 रुपये। 500 इंटू 3 करा तो कितना हो गया 1500 रुपये, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। 1500 यहाँ पे रख दीजिएगा, इंटू में 100, पी हमको पता नहीं, आर 5, टी 3, ठीक है। तो 5 से ये गया 3 बार और 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा 10,000 रुपये। आपको दोनों सवाल नहीं करना, तो मैंने आपको करने के लिए बता दिया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और कुछ जगह आपको कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में ट्रिक भी मिल जाएगी कि सबसे पहले ब्याज का अंतर रख दो। ब्याज का अंतर कितना था, तो आप बोलेंगे 1000, इंटू में आप 100 कर दीजिए। अब ब्याज का अंतर रखा तो समय का अंतर रख दो। समय कितना था 3 और 5, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, और इंटू में आपको करना है दर। दर कितनी दी थी 5%, ठीक है। तो 5 के बारे में कितनी बार 20 बार, 20 से 20 गया 10 बार, आंसर हो गया 1 2 3 4, 10,000 रुपये। तो इस ट्रिक को भी आप लगा सकते हो, ठीक। अभी हमने यहाँ पे ब्याज का अंतर रखा है तो समय का भी अंतर आया, ब्याज का योग रखेंगे तो समय का भी क्या आ जाएगा, योग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज पर, ठीक है, मतलब यहाँ पे 6% है तो यहाँ भी क्या होगा 6%। 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज, यानी 3 साल और 6 वर्ष के ब्याज का योग। अब यहाँ पे योग दिया है, कितना योग है 270 रुपये, तो हम भी दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 से इसको भाग दोगे तो 9 के बारे में कितनी बार आता है, तो आप बोलोगे भैया 1 साल का ब्याज कितना आएगा 30 रुपये, ठीक है। 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 साल का ब्याज 270 रुपये है, तो 9 से इसको डिवाइड करा तो 1 साल का ब्याज कितना आया 30 रुपये। आपको कितने साल का ब्याज चाहिए 3 साल का, तो 30 × 3 करो कितना हो जाएगा 90 रुपये। सारी वैल्यू आपको मिल गई, सीधा आंसर में वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसा ही कितना दिया 90 रुपये, इंटू में 100, पी पता नहीं, आर आपको दिया है 6%, समय दिया है 3 साल, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 3 से इसको काटा 3 बार तो क्या हो जाएगा 30, 6 के बारे में 30 कितनी बार, तो आप बोलेंगे 5 बार, 2 0 ये वाले, तो क्या आंसर आ जाएगा 500 रुपये, ठीक। तो आपके प्रश्न का आंसर रहेगा 500 रुपये। चलिए अगला सवाल, आपका अगला टाइप स्टार्ट हो रहा है। सीट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट निकलवा लीजिएगा, उसको बैठ के फिर आराम से करिएगा। कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का दुगना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। आपसे बोला है कोई धन नहीं पता, माना 100, दुगना मतलब 200, ब्याज कितना हो जाएगा 100, ब्याज कितना हो जाएगा 100, समय दिया है 20 वर्ष, समय दिया है 20 साल, आर आपको निकालना है, निकाल सकते हो। आपसे जैसे उसने बोला कोई धन, तो आपको जो मानना वो मान लो। माना कि धन 1 रुपये है तो दुगुने का मतलब क्या हो जाएगा 2 रुपये। 1 रुपये लोन लिया, 2 रुपये दिया, तो ब्याज कितना हो गया 1 रुपये। कितने साल में 20 साल में। मान लो आपने धन माना 500 रुपये, तो दुगुना कितना हो जाएगा 1000 रुपये, तो ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, जो भी आपको मानना आप मान सकते हो। सवाल अच्छे से पढ़िएगा। तो उसमें लिखा है कोई धन 20 साल में डबल हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। तो माना कि धन 100 है, डबल मतलब 200, ब्याज कितना हो जाएगा 100। कैसे आया, इस वाले अमाउंट में से ये वाला अमाउंट घटा दिया तो कितना आएगा 100 रुपये। अगर वो 3 गुना बोलता तो इसको अपन क्या कर लेते 300, 4 गुना बोलता तो 400, 5 गुना बोलता तो 500, 6 गुना बोलता तो 600, तो क्या होता ब्याज कितना आ जाता 300 में से 100 जाता तो 200, 400 में से 100 जाता तो 300, 500 में से 100 जाता तो 400, 600 में से 100 जाता तो कितना आता 500, ठीक है। तो डबल बोलेगा तो 200, ट्रिपल बोलेगा तो 300, 4 गुना बोलेगा तो 400। तो अभी उसने आपसे बोला है डबल। अब बाकी सब वैल्यू आपके पास है, आप सवाल को कर सकते हो। आर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आर। ऐसा ही कितना 100 × 100, पी भी कितना 100, आर पता नहीं 20, तो 100 से 100 कैंसिल, 20 के बारे में 100 कितनी बार 5%, तो आंसर क्या हो जाएगा 5%, ठीक है। या इसको फिर एक ट्रिक भी होती है, R बराबर n-1 अपॉन t इंटू 100। n का मतलब होता है गुना, कितने गुना बोला है 2 गुना, तो 2 - 1, समय कितना दिया 20 साल, इंटू में 100, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही आएगा। 100/20, 100/20 को भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। ऐसे ही वो आपसे समय पूछे तो t यहाँ पे कर देना, r यहाँ पे कर देना, t को यहाँ पे कर देना, r को यहाँ पे, तो इसी से आपका समय भी निकल जाएगा, ठीक है। तो 5% ब्याज की दर से कोई धन 20 साल में डबल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना होगी। ब्याज की दर दी है 10%, बोला है 4 गुना, यानी 100 रुपये थे तो 4 गुना मतलब 400, ब्याज कितना हो गया 300, टी निकालना है। ऐसा ही कितना रखा 300, इंटू में 100, पी कितना रखा 100, आर 10%, टी पता नहीं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, आंसर आ गया 30 साल। आंसर क्या आ जाएगा 30 साल, ठीक है। ट्रिक लगाओगे तो क्या रहेगा, क्या पूछा है टी, तो टी बराबर n-1 अपॉन r इंटू में 100। n मतलब गुना, 4 अभी कितना बोला 4 गुना, तो 4 में से 1 जाएगा 3, r कितना दिया 10%, इंटू में क्या है
100, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक धनराशि 20 साल में अपने की दुगनी हो जाती है, कितने साल में अपने आप की 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, एक धनराशि है 20 साल में, पहले अपन इसमें 2 सवाल मिक्स है, पहले फर्स्ट वाला सवाल कर रहे हैं। एक धनराशि 20 साल में डबल हो जाती है। ठीक, तो मान लीजिए धन कितना 100, डबल यानी 200, तो ब्याज कितना 100, इससे हल कर लीजिए तो क्या आएगा, ऐसा ही आपका 100 इंटू 100, पी भी 100, आर पता नहीं, ये भी तो 100 से 100 कैंसिल, 20 के पाड़े में कितनी बार 5%, तो आर कितना आ गया 5%, तो उसको यहाँ पे लिखा और उसी आर को अपने आगे और लिख लिया। क्यों? क्योंकि आगे आपको एक सवाल दूसरा इसी में लिखा है, वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुना। तो माना कि धन 100 है, 4 गुना यानी 400, तो ब्याज कितना हो गया 300, टी आपको निकालना है, सारी वैल्यू आपके पास है। ठीक है, ऐसा ही कितना रख देंगे, तो ऐसा ही रख देंगे 300 इंटू में 100, पी कितना माना आपने 100, आर कितना 5%, टी पता नहीं। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 के पाड़े में 30 कितनी बार 6 बार, 0 का 0, तो आंसर आ जाएगा 60 साल। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करा उन लोगों ने, 2 सवाल एक साथ पूछ लिए। अभी इसके पहले आपने एक बार आर निकाला था और एक बार टी निकाला था, इन दोनों ने वहाँ पे दोनों सवाल साथ में जोड़ दिए। ठीक है, और जो बच्चा ट्रिक लगाएगा वो क्या करेगा, वो दोनों ट्रिक एक साथ लिख लेना। एक साथ कैसे, एक तो आर की थी, आर बराबर n-1 टी इंटू 100, दूसरा टी की थी n-1 अपॉन आर इंटू 100। ठीक, पहले सवाल में बोला दुगना, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, इंटू 100 करेंगे तो 100 हो जाएगा। टी कितना दिया था, तो टी आपको दिया था 20, तो भाग देने पर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला 4 गुना, तो 4 माइनस 1 कितना बचेगा 3, 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। आर कितना दिया, यहाँ से जो आपने निकाला 5, तो 5 के पाड़े में कितनी बार, तो 6 बार, 0 का 0, तो आपका आंसर आ गया 60। ठीक है, तो दोनों ट्रिक आपने यहाँ पे एक साथ लगा दी, इससे भी कर सकते, वरना सिंपल मान के करना है तो सिंपल मान के भी कर सकते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे। अगला सवाल देखते हैं। एक धनराशि 5 साल में 3 गुनी हो जाती है, कितने साल में 5 गुना होगी। 5 साल में 3 गुना यानी 3 माइनस 1 5 इंटू 100, इससे तो क्या निकल जाएगा आर, क्या बचेगा 2 इंटू 100 200, 5 के बारे में कितनी बार, तो आप बोलेंगे 4 बार, तो क्या आ गया 40%। अब टी निकाल लेते हैं, तो टी के बारे में क्या बोला है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। 5 गुनी मतलब 5 माइनस 1 बटे 40 इंटू में 100, क्या बचेगा 4 बटे 40 इंटू में 100, इससे ये गया 4 से 4 गया, क्या आ जाएगा 10 साल। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या रहेगा 10 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग प्रकार का है। आपसे बोला है गोपाल ने 5,000 रुपये 4% और 5% की दर पर 2 लोगों को उधार दिए। चलिए इसको अपन इसके बाद करेंगे, पहले इसके बाद वाला कर लीजिए आप। 18 नंबर का वो आसान है। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये 15% और शेष 10% पर उधार दिए। ठीक है, यानी आपके पास 15,000 रुपये हैं, आपने 2 लोगों को उधार दे दिए। हो सकता है इसको 5,000 रुपये दिए हों, इसको 10,000 रुपये दिए हों, हो सकता है इसको 10,000 रुपये दिए हों, इसको 5,000 रुपये दिए हों, हो सकता है इसको 7,500 रुपये दिए हों, इसको भी 7,500 रुपये दिए। हमको नहीं पता कितने दिए, पर इतना बचा, इतना मालूम है कि कुल मिला के 15,000 रुपये हैं और 2 लोगों में उधार दिए। कितने लोगों में? 2 लोगों में।
पहले वाले व्यक्ति से हमको 15% ब्याज मिलता है और दूसरे वाले व्यक्ति से हमको 10% ब्याज मिलता है, और दोनों का ब्याज अपन जब एवरेज निकालते हैं तो 12% ब्याज मिलता है। ये सवाल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये की राशि, कितने रुपए की राशि, 15,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 15% की ब्याज की दर पे और शेष भाग 10% ब्याज की दर पे उधार दिया। व्यक्ति को कुल औसत ब्याज 12% मिला। व्यक्ति को कुल औसत ब्याज 12% मिला। 10% पर उधार दिया गया धन बताइए। 10% यानी वो ये वाला पैसा पूछ रहा है, 10% पर उधार दिया गया धन बताइए। तो हम 10 का भी निकाल लेते हैं, 15 का भी निकाल लेते हैं, दोनों का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल फॉर्मेट, इस वाले फॉर्मेट में वैल्यू उतार लीजिएगा। 15 में से 12 गया तो 3% बचा, 10 में से 12 गया तो 2% बचा। प्लस माइनस की वैल्यू को ध्यान में नहीं रखना। 15 में से 12 घट जाता है, 3 बचता है, 10 में से 12 नहीं घटता है, माइनस का 2 आएगा, माइनस को ध्यान में हमको नहीं रखना है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि इनके जो बीच में जो अनुपात है, रेशो है, वो कितने का है, 2:3 का। कितने का है, 2:3 का। यानी कुल मिला के हमारे पास 5 रुपये होते। कितने रुपए होते, 5। 2 और 3 कितने होते, 5। तो हम पहले वाले आदमी यानी इस वाले आदमी को 2 रुपये देते और इस वाले आदमी को 3 रुपये देते हैं। ठीक है, पर हमारे पास पैसे कितने हैं, 15,000। तो इस 15,000 को हमने भाग दिया 5 से, तो 5 से 15 कटा कितनी बार, तो आप बोलेंगे 3 बार। 1 2 3 कितना आया, 3,000। कितना आया, 3,000। 3,000 का इंटू 2 में करा, 3 दूनी, तो इसको हमने उधार दिए 6,000 रुपये, और 3 इंटू 3 तो इसको हमने उधार दिए 9,000 रुपये। दोनों का आप जोड़ लगाएंगे तो आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, तो पहले वाले व्यक्ति को आपने उधार दिया है 9,000 और दूसरे वाले व्यक्ति को उधार दिया है 6,000, पर आपसे पूछा गया था 10% पे उधार दिया गया पैसा बताइए। तो आपके प्रश्न का आंसर रहेगा 6,000 रुपये। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार वापस से देख लीजिए क्या करेंगे। सवाल में आपसे बोला है कि भैया 15,000 रुपये हैं, एक आदमी को 15% पे उधार दे दिए, कितने दिए नहीं पता, और उसके बाद जो पैसा बचा उसको 10% पे उधार दे दिया। ठीक, जब सामने वाले आदमी से आपने पूछा भैया कुल कितना ब्याज मिला, तो उसने बोला औसत ब्याज 12% मिला। तो हमने क्या करा, 15 में से 12 घटाया 3 आया, 10 में से 12 घटाया 2 आया। तो हमको समझ में आ गया कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो कितने का है, 2:3 का। हमने दोनों का जोड़ लगाया, वो आया 5। इस 5 को इस 15 से भाग दे दिया तो आया 3,000। कितना आया, 3,000। 3,000 गुणित 2 करा तो आया 6,000, और 3,000 गुणित 3 करा तो आया 9,000। अब या तो वो आपसे 10% का पैसा पूछेगा तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, या वो आपसे 15% का पैसा पूछेगा तो आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको क्या उसने पूछा हुआ है सवाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर, अभी अपन ने करा 18 नंबर का सवाल था। गोपाल ने 5,000 रुपये, कितने रुपए, 5,000 रुपये 4% और 5% वार्षिक दर पे उधार दिया। ब्याज की औसत दर 4.2 है, तो 4% पर दिया गया पैसा बताइए। ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, आप दोनों निकाल लीजिए। क्या करेंगे, तो 5 में से 4.2 घटाया तो 0.8 आएगा, 4 में से 4.2 घटाया तो 0.2 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 और 2। और छोटा कर सकते हो तो कर लेना, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 1 बार। छोटा नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर छोटा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, तो 10 से भाग देना। छोटा कर लिया तो कैसे भाग देना है, 4 और 1 5 से, तो 5 से हमने भाग दिया, कितना आया 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 का इंटू 4 में करा तो कितना आया 4,000,
1000 का इंटू 1 में करा तो कितना आया 1000, 4000 और 1000 कितना हो गया 5000। ठीक है, तो 4% पे उधार दिया गया पैसा कितना है 4000 रुपये। 5% पर उधार दिया गया पैसा कितना है 1000 रुपये। तो अभी आपसे क्या पूछा था 4% वाला पैसा। ठीक है, अगर आपको छोटा नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो, उससे भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 8 और 2। 8 और 2 कितना होता है 10। तो 5000 में 10 का भाग दिया कितना आया 500। 500 गुणित 8, 8 पंजे 40, 2 0 ये वाले, इधर भी कितना आएगा 4000। 500 गुणित 2 तब भी कितना आएगा 1000। तो दोनों केस में आंसर आपका वही आना है। ठीक है, तो ऐसा ही आपका लगभग पूरा खत्म हो गया है। एक लास्ट टॉपिक बाकी है जो मिक्स प्रश्न का आता है, वो हम कल देखेंगे। इस वाले वीडियो में आपको इस वाली क्लास में कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। इसके बाहर आपका आर्मी का पेपर नहीं जाएगा, यही प्रश्न रहेंगे। बस कल की क्लास आप और अटेंड कर लीजिएगा तो आपका ऐसा ही 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, सीट आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।